राधे राधे मेरे भक्तों। आज का ये वीडियो एक बहुत गहरी शांति लेकर आया है। एक ऐसी शांति जो दवा से नहीं आती, पैसे से नहीं आती, लोगों से नहीं आती। ये शांति सिर्फ एक चीज से आती है, जब आप ये जान लेते हो ईश्वर सब जानता है, बस ये है एक बात। और जब ये बात सच में दिल में उतर जाती है तो जिंदगी की हर बेचैनी, हर परेशानी, हर डर सब छोटा हो जाता है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो हर चीज को खुद सुलझाने की कोशिश करते हैं, जो हर वक्त बेचैन रहते हैं, जो रात को सोते नहीं क्योंकि मन में बहुत कुछ चलता रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ईश्वर सब जानता है, तो शांत क्यों रहना चाहिए और शांत कैसे रहें, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। पहली बात, ईश्वर सब जानता है, इसका मतलब क्या है? ये पहली बात सबसे जरूरी है। जब हम कहते हैं ईश्वर सब जानता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईश्वर को पता है कि आप कितने थके हुए हो, ईश्वर को पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, ईश्वर को पता है कि आपके साथ क्या गलत हुआ, ईश्वर को पता है कि किसने आपको दुख दिया, ईश्वर को पता है कि आप क्या चाहते हो, ईश्वर को पता है कि आपको क्या चाहिए, ईश्वर को पता है कि आपके लिए क्या सही है, और ईश्वर को पता है कि आपकी मंजिल क्या है। ये सब ईश्वर जानता है। और अगर ईश्वर ये सब जानता है तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? जो सब जानता है वो सब संभालेगा, बस उस पर भरोसा रखिए और शांत रहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात, ईश्वर आपकी हर बात जानता है, इसीलिए शिकायत छोड़ो। ये दूसरी बात बहुत गहरी है। हम अक्सर ईश्वर से शिकायत करते हैं, भगवान मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, दूसरों को इतना मिला, मुझे क्यों नहीं। ये शिकायतें हमें अंदर से खोखला करती हैं और बेचैन रखती हैं। पर एक बात सोचिए, जो सब जानता है उससे शिकायत करने की क्या जरूरत? वो पहले से जानता है। वो जानता है कि आपके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। वो जानता है कि आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला, और वो जानता है कि ये सब आपके लिए सबसे सही था। भले ही अभी समझ ना आए, एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो हुआ वो सबसे अच्छा था। तो शिकायत छोड़िए, शुक्रिया कहिए और शांत रहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, ईश्वर आपका भविष्य जानता है, इसलिए चिंता छोड़ो। ये तीसरी बात सबसे राहत देने वाली है। हम सबसे ज्यादा परेशान क्यों होते हैं? भविष्य की वजह से। कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, और इस चिंता में आज बर्बाद हो जाता है। पर एक बात सोचिए, ईश्वर आपका भविष्य जानता है। वो जानता है कि कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, और वो सब अच्छे के लिए होगा, क्योंकि ईश्वर आपसे प्यार करता है, और जो प्यार करता है वो बुरा नहीं करता। तो जब भविष्य की चिंता आए तो मन में कहिए, ईश्वर जानता है, मुझे नहीं जानना, बस उस पर छोड़ देता हूं। और ये कहते ही एक अजीब सी शांति आएगी। वो शांति ईश्वर की तरफ से है। ये तीसरी बात है। चौथी बात, ईश्वर आपके दुश्मनों को जानता है, इसीलिए बदले की सोच छोड़ो। ये चौथी बात बहुत जरूरी है। जब कोई आपके साथ गलत करता है, जब कोई धोखा देता है, बुराई करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो मन में बदले की आग जलती है, और ये आग आपको अंदर से जलाती रहती है। पर आज एक बात समझिए, ईश्वर सब जानता है। वो जानता है कि उसने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, और ईश्वर के यहाँ हर चीज का हिसाब होता है। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं, ईश्वर खुद हिसाब करेगा अपने वक्त पर, अपने तरीके से। आपका काम सिर्फ एक है, अपना रास्ता चलते रहो और बदले की सोच छोड़ दो, क्योंकि जो बदले में उलझा रहता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, और जो आगे बढ़ता है ईश्वर उसका बदला खुद लेता है। तो शांत रहिए, ईश्वर सब जानता है। ये चौथी बात है। पांचवी बात,
ईश्वर आपकी ताकत जानता है, इसलिए हिम्मत रखो। ये पांचवी बात सबसे ताकतवर है। जब मुश्किल आती है तो हम सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं। पर ईश्वर जानता है, वो जानता है कि आप कितने ताकतवर हो। और ईश्वर कभी किसी को उससे बड़ी मुश्किल नहीं देता जितना वो सह सके। अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किल है तो इसका मतलब है ईश्वर जानता है कि आप इसे सह सकते हो, आप इससे निकल सकते हो, आप इससे जीत सकते हो। तो जब भी लगे मुझसे नहीं होगा तो याद करिए ईश्वर ने ये मुश्किल मुझे दी है, इसका मतलब वो जानता है कि मैं इसे जीत सकता हूं। और ये याद ही आपको हिम्मत देगी। ये पांचवी बात है। छठी बात, ईश्वर आपकी जरूरत जानता है, इसलिए मांगने से ज्यादा छोड़ना सीखो। ये छठी बात बहुत गहरी है। हम ईश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, ये दे दो, वो कर दो, ये ठीक कर दो, ये जल्दी करो, और जब नहीं मिलता तो बेचैन हो जाते हैं। पर एक बात सोचिए, ईश्वर आपकी हर जरूरत जानता है, आपसे पहले, आपसे बेहतर। तो जो वो देता है वो सबसे सही है, और जो नहीं देता उसमें भी आपकी भलाई है। तो मांगिए जरूर, पर साथ में ये भी कहिए ईश्वर तुम जो सही समझो वही करो, मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। ये दुआ सबसे ताकतवर दुआ है, क्योंकि इसमें भरोसा है, समर्पण है और शांति है। और जो यह दुआ मांगता है ईश्वर उसे वो देता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये छठी बात है। सातवीं बात, और ये सबसे जरूरी है, ईश्वर सब जानता है, इसलिए बस एक काम करो, उस पर छोड़ दो। ये सातवीं और सबसे बड़ी बात है। आज की पूरी बात का सार यही है, ईश्वर सब जानता है, वो आपको जानता है, आपकी जिंदगी को जानता है, आपकी तकलीफ को जानता है, आपके सपनों को जानता है, आपकी मंजिल को जानता है। तो आपको क्यों परेशान होना चाहिए? आपको क्यों बेचैन होना चाहिए? आपको क्यों डरना चाहिए? जब सब जानने वाला आपके साथ है तो बस एक काम करिए, सब उस पर छोड़ दो, अपनी परेशानियां उस पर छोड़ दो, अपना भविष्य उस पर छोड़ दो, अपने दुश्मन उस पर छोड़ दो, अपने सपने उस पर छोड़ दो, अपनी जिंदगी उस पर छोड़ दो और शांत हो जाओ। जब आप सब उस पर छोड़ देते हो तो एक चमत्कार होता है। वो बोझ जो आप अकेले उठाए हुए थे वो ईश्वर के कंधों पर चला जाता है, और ईश्वर के कंधे बहुत मजबूत हैं, वो हर बोझ उठा सकते हैं। आपको बस शांत रहना है और भरोसा रखना है। ये सातवीं और सबसे बड़ी बात है। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में लिखिए, ईश्वर सब जानता है, मैं शांत रहूंगा। और यह वादा आज खुद से करिए। अगर इस वीडियो ने आपके मन में थोड़ी भी शांति लाई है तो एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका वो एक लाइक किसी और बेचैन इंसान तक ये शांति पहुंचा सकता है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, शायद ये वीडियो भगवान ने ही आपको दिखाया हो। हार मत मानना, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राधे